हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वोकैबुलरी करेंगे और वोकैबुलरी हमारा यहाँ पे बी स्पेशल वोकैबुलरी रहने वाला है। हमने ए के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारे शब्द किए हुए हैं एंड आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम कभी भी रीडिंग कर रहे हैं सो वी नीड टू नो दोज वर्ड्स, देन ओनली वी कैन कॉम्प्रीहेंड दैट सेंटेंस और दैट आर्टिकल। तो इसीलिए वो कैब से भागना नहीं है और उसको यूज़ करना आप सीखिए। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए। तो हमारा आज का पहला शब्द क्या है? बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अविवाहित। अविवाहित मतलब एक पुरुष। बैचलर जो है हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अ मैन हु हैज़ नेवर बीन मैरिड मतलब अभी तक तो उनकी शादी नहीं हुई है, मतलब उनको हम लोग बैचलर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हु इज़ द मोस्ट वांटेड बैचलर इन इंडिया, कि मतलब ऐसा कोई इंसान या जो बहुत ज़्यादा लड़कियां उसको पसंद कर रही हैं, उसके लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, बहुत लोग उसको प्रपोज कर रहे हैं, बट वो शादी नहीं कर रहा है। तो हम पूछ सकते हैं कि हु इज़ द मोस्ट वांटेड बैचलर इन इंडिया, और वी कैन से हु इज़ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन इंडिया। तो अभी ऐसा कौन है जो एकदम योग्य वर है, मतलब वर मतलब जिसकी शादी होने के एकदम लायक है, एकदम परफेक्ट है। तो बैचलर का मतलब होता है जिसकी शादी नहीं हुई है, वन हु हैज़ नेवर बीन मैरिड, मतलब अभी तक तो उसकी शादी नहीं हुई है, उसको बैचलर हम लोग कहते हैं। ये फोटो है हमारे प्रभास की, तो ये भी बैचलर ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है कि हम किसी इंसान को बैंकरप्ट तब घोषित किया जाता है जब उस इंसान के पास में पैसे नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या उसने जो भी डेट लिया हुआ है, मतलब जो भी कर्जा लिया है या जो भी पैसा उसने लिया हुआ है, मान लो बैंक से पैसा लिया है, मार्केट से पैसा उठाया हुआ है, लेकिन अब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है उसको रीपे करने के लिए, और तो फिर वो अपने आप को बोल देगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर उसको जो है कोर्ट उसको उसको दिवालिया घोषित कर देती है। दैट मीन्स नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे योर डेट्स। इसको डेट्स बोलते हैं। बी यहाँ पे साइलेंट रहता है। जैसे कि द फेलियर ऑफ माई न्यू प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बैंकरप्टेड मी, मीन्स जो मेरा नया प्रोजेक्ट था उसमें जो वो फेल हो गया उसने ऑलमोस्ट मेरा दिवालिया निकाल दिया, मीन्स एकदम मुझे कंगाल बना दिया। तो बैंकरप्ट होने का मतलब होता है एकदम कंगाल हो जाना, पैसे हमारे पास में बहुत कम हैं, पैसे नहीं हैं कि हम वो रीपे कर पाएँ अपने अमाउंट को, एंड दैट इज़ योर बैंकरप्ट। मार्क द वर्ड, understand the pronunciation, and then remember the spelling as well, okay? And the next word is bald. Bald का मतलब होता है गंजा, जिनके सर पे बाल नहीं होते उन्हीं को गंजा कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इनके जैसे कुछ कुछ बाल बाकी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये खाली हो चुकी है। दैट मीन्स हेयरलेस, बाल नहीं है, क्लीन शेप्ड हो गए हैं, क्लीन है, हेयर नहीं है उस पर। और ये आप जैसे कि ये तो आई थिंक एक मूवी इन्होंने प्ले की थी, मुझे अभी एग्जैक्टली मूवी नहीं याद आ रही है, आपको याद आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट लेकिन कहते हैं कि वो तो इतना परफेक्ट सेल्स पर्सन है कि वो गंजे को भी कंघी बेच सकता है। देन यू कैन से ही कैन सेल कॉम्स टू द बाल्ड पर्सन, मीन्स गंजे को भी कंघी बेच सकता है। दैट मीन्स ही कैन सेल कॉम्स टू द बाल्ड पर्सन। इज इट क्लियर? बाल्ड मीन्स गंजा। द नेक्स्ट वर्ड इज बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, या अक्सर वो चिड़चिड़ा ही रहता है, अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दोगे तो एकदम फट जाएगा वो, उसको हम बैड टेम्पर्ड होता है। इल टेम्पर्ड है जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। दैट मीन्स वेरी इरिटेबल। इरिटेबल मतलब बस कुछ बोला नहीं कि वो नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, दैट इज़ इरिटेबल है, ग्रम्पी है। जैसे हम कह सकते हैं हर फादर वॉज अ बैड टेम्पर्ड मैन, कि कुछ भी बोल दिया और मतलब थोड़ा सा ही कुछ बोला और एकदम गुस्से में इंसान फट जाएगा, सुनने की शक्ति नहीं है उसके अंदर में, एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है वो। दैट इज़ बैड टेम्पर्ड। मैंने कहा प्लीज़ डोंट बी सो बैड टेम्पर्ड, यू नीड टू काम डाउन योर सेल्फ। तो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपने आप को शांत करो। तो बैड टेम्पर्ड होने का मतलब होता है बहुत इरिटेबल होना, ग्रम्पी होना, एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बट अभी हम लोग 3 ही शब्द याद रखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा हर फादर वॉज अ बैड टेम्पर्ड मैन, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना गुस्से में है ये। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफैक्टर।
बेनिफैक्टर में जो BENE है इसका मतलब होता है गुड और फैक्टर का मतलब होता है कारक। सो बेनिफैक्टर का मतलब होता है जो दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, उनके लिए परोपकार का काम करते हैं, उनको परोपकारी यानी दान देने वाला भी कहते हैं। जैसे स्पॉन्सर होते हैं, आप टीवी में देखते हैं दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस थिंग। स्पॉन्सर्ड करना मतलब उसको सपोर्ट करना, स्पॉन्सर मीन सपोर्ट। सपोर्ट कौन कर रहा है, उसको पैसे के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें आगे बढ़ पा रही है। तो वो स्पॉन्सर हो गया, सपोर्टर हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटर हो गया, और वो हमारे बेनिफैक्टर होते हैं। बेनिफैक्टर आप किसी भी रूप में हो सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव मनी देन ऑल्सो यू कैन बी अ बेनिफैक्टर। हाउ? You can help them by giving your time, by giving your energy. In that case also you can become a benefactor. जैसे कि लाभ देना ही कल्याणकारी बनना है। जैसे to give benefits is to be a benefactor। जैसे यहाँ पे ये बच्चा है, ये प्यासा है, इवन अगर आप उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ स्पॉन्सर, यू आर अ सपोर्टर, यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर। आप एक हमारे नेचर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यू आर अ गुड पर्सन, सो यू आर अ बेनिफैक्टर। अब एक शब्द होता है बेनिफिशियरी। ये जब आप अकाउंट्स वगैरह ओपन करवाते हैं, वहाँ पे भी एक कॉलम होता है बेनिफिशियरी के लिए। तो बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि जो आपके बेनिफिट्स हैं, जो मतलब ये फ़ायदे हैं, उसको रिसीव कौन करेगा। जैसे पीछे वाले में हमने देखा था वो बच्ची जो पानी पी रही थी, दैट इज़ द बेनिफिशियरी। ठीक है, बेनिफिशियरी मतलब रिसीवर, देने वाला हो गया सेंडर, और रिसीव करने वाला हो गया हमारा बेनिफिशियरी। पेई मतलब जिसको मिलेगा। जैसे मान लो ये पर्सन जिसको ये जो आपको ब्लू कोट में जो है ये बेनिफिशियरी हैं, और ये जो दे रहे हैं ब्लैक कोट में ये आपके बेनिफैक्टर हैं। ठीक है, सो वन हु रिसीव्स द बेनिफिट इज ये बेनिफिशियरी। इज इट क्लियर? बेनिफिशियरी कौन होते हैं? जिनको वो अमाउंट रिसीव होता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बून। बून मतलब वरदान। ठीक है ना, ब्लेसिंग्स। जैसे कि बेनिफिट हो गया, ब्लेसिंग हो गया, एडवांटेज हो गया। बून मतलब जैसे कोई आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसने आपकी एकदम पूरा कंटेंट क्रिएट मतलब एकदम डिफरेंट कर दिया, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हिल गई, आपका एकदम कंपनी एक आउट ऑफ बॉक्स चली गई, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिले, तो आप कह सकते हैं कि ये जो था ये बून रहा है हमारे लिए। मतलब एकदम बहुत फ़ायदेमंद होना, वो चीज़ आशीर्वाद की तरह है वो चीज़ आपके लिए। जैसे कि अगर मौसम अच्छा हो जाएगा तो वो फार्मर्स के लिए बून हो जाता है, लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो वो कर्स भी हो सकता है। जैसे यह मौसम किसानों के लिए वरदान साबित होगा। सो दिस वेदर विल बी अ बून फॉर फार्मर्स। बून, ब्लेसिंग्स एंड बेनिफिट, एडवांटेज, बेनिफिट, एंड ऑल दीज आर द सिनोनिम्स। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिस। ब्लिस मतलब होता है बहुत खुश, परफेक्ट हैप्पीनेस। ब्लिस का मतलब है एकदम आनंद में होना, बहुत खुश होना, लाइक हैप्पीनेस हो। सेवंथ हेवन एक ईडियम है, इसका मतलब होता है एकदम सातवें आसमान पर होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, उसको हम लोग ब्लिस कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने बोला है क्या यह उसके लिए वैवाहिक आनंद होगा, विल इट बी वेडिड ब्लिस फॉर हिम। मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में भी ऐसा है कि आपका अगर पार्टनर बहुत परफेक्ट हो, आपके अकॉर्डिंग हो, आपकी मैच हो रही हो, थिंकिंग मैच हो रही है, कंपैटिबिलिटी आपकी हो एक साथ में, देन यू कैन से येस दिस इज अ वेडिड ब्लिस फॉर हिम। सो मतलब ब्लिस मतलब परम आनंद, सुख, है ना, उसको बोलते हैं। बेन, BANE, बेन का मतलब होता है अभिशाप, एकदम श्राप है वो चीज़, मेरे लिए शाप है वो चीज़। मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट ruins और स्पॉइल्स योर हैप्पीनेस। ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई इंसान जो आपकी खुशियों पे नज़र लगा देता है, उनको ख़राब कर देता है, उसको हम बेन कहेंगे। जैसे कि इंटरनेट अगर आपका बहुत ख़राब है तो वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप वो कह सकते हैं यार ये श्राप है मेरी ज़िंदगी का। तो मैंने क्या बोला है, द इंटरनेट इज़ द बेन ऑफ माई लाइफ। येस, आई कैन से दिस थिंग। वो बहुत डिस्टर्ब करता है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है हमारी वीरता, करेज, वेलर, गैलेंट्री। जैसे उन्हें बहादुरी के लिए मेडल मिला, है ना, वीरता, बहादुरी। ही रिसीव्ड अ मेडल फॉर ब्रेवरी। तो ब्रेवरी मतलब बहादुरी, आपका हो गया, वीरता हो गया, करेज हो गया, वेलर हो गया आपका। ये तो हमारे सिनोनिम्स रहे हैं। एंड इसके साथ में आप देखेंगे एक शब्द है, मिनिमम 2 से 3 हमने उसके सिनोनिम्स भी डिस्कस करे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई शब्द नहीं समझ में आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।